आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्यम कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। डॉक्टर राकेश जी, हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं किसका फोन है पहला। हेलो हेलो, आरोग्यम सर। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर जी, आप पांडुरंग बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, परिचय दीजिए। सर जी, हम अमन मोदनवाल बोल रहे हैं, जलालपुर जौनपुर से। अच्छा, हमारे साथ आज फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। जी सर जी, ये थेरेपी का मतलब हमने समझ, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत दर्द रहता है, सीने में दर्द रहता है, कभी कभी सांस फूलता है। हाँ अमन जी, ऐसा जो आपकी प्रॉब्लम है कि हर जॉइंट में दर्द है, तो ये आर्थराइटिस के लक्षण की तरह लगता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी जो है बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सकता है। तो ठीक है, आप करना पड़ेगा। ये किसी भी आप फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके अपनी प्रॉब्लम को बताकर उसकी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। जो भी जॉइंट आपका फ्री नहीं है उसकी मोबिलिटी के लिए, और फिर कुछ वो देखेंगे समझेंगे जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, फिर उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताएंगे। क्योंकि कभी कभी हम सो के उठते हैं ना, तो कार्य सांस फूलने लगता है और सीने में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द हो जाता है। ये आपकी जो जकड़न है, जो दर्द रहता है, वो सुबह में ज्यादा रहता है या हमेशा रहता है? जब सो के उठते हैं तो ज्यादा रहता है और कार्य उसके अलावा कम रहता है। हाँ, तो इसमें आप बेसिक बिना किसी के सलाह के भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज हर एक जॉइंट की कीजिए और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए। और जब आप जैसे कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप बाहर निकलकर गहरी गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करिए। तो इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और जो आपको ये सब दिक्कतें आ रही हैं उसमें कमी आएगी। जी सर, जैसे मान लीजिए और कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाना हो तो पहले आप किसी भी एक फिजियोथेरेपिस्ट से आके मिल लीजिए, और फिर उसके बाद वो अगर जैसी जरूरत समझेंगे, जैसे आपको प्रॉब्लम क्या है, जैसे दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की वजह से हो, तो वो देख के आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ आपको जाना है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सुप्रभातम। सुप्रभातम, स्वागत है आपका। मैं बोल रहा हूँ चित्रिया शिवपुर से असगर अली। असगर अली जी, स्वागत कर रहे हैं आपका। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राकेश कुमार। आपकी कुछ जिज्ञासा हो, प्रकट कीजिए। डॉक्टर साहब, जी हाँ, गुड मॉर्निंग असगर जी, बताएं। ये हमको पूछना चाहते हैं कि आपका फिजियोथेरेपी और योगा में दोनों में फर्क है? जी, बहुत फर्क है। योगा जो होता है वो फिट लोगों के लिए होता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपने रोज योगा अभ्यास करके अपने शरीर को और चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। और फिजियोथेरेपी जो होता है वो पेशेंट्स के लिए होता है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह के ज्वाइंट में पेन है या फिर आर्थराइटिस है या और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन अब तो आईसीयू में भी पेशेंट्स को और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स में फिजियोथेरेपी दिया जाता है। और योगा जो है सिर्फ फिट लोगों के लिए है। तो ये फिजियोथेरेपी जो है एक इलाज की विधि है, और जो योगा है वो स्वस्थ रहने की विधि है। डॉक्टर साहब, ये फिजियोथेरेपी जो है, हाँ, इसमें मतलब फीस बहुत ज्यादा है या नॉर्मल फीस पर पेशेंट, जैसे मिडिल क्लास पीपल ये लोग नहीं, फिजियोथेरेपी की फीस आमतौर पर ज्यादा तो नहीं होती, और ये सरकारी संस्थानों में तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल होता है। मेरे को प्रॉब्लम था और मेरे वाइफ को प्रॉब्लम होता है। हम तो वो वाइफ ने मैं गया था फिजियोथेरेपिस्ट के पास कमर के दर्द के लिए भी, तो उन्होंने दिया, लेकिन ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। और अभी ये बताइए आप प्लीज ना, मेरा प्रॉब्लम, एक तो वाइफ को तो घुटने का दर्द रहता है, वो जिसको क्या बोलते हैं आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी बताइए। जी, उनके लिए बताइए क्या करना चाहिए। ये जो घुटने का दर्द है, उनका सीढ़ियाँ चढ़ने पे बढ़ जाता है या ऐसे हमेशा एक जैसा ही दर्द रहता है? सीढ़ी उड़ी चलना मुश्किल है। तो दर्द दोनों घुटनों में रहता है या एक घुटने में रहता है? दोनों घुटने, बहुत पहले से। तो एक तो ये है कि जो घुटने पे जो लोड है उसे कम करे, ठीक है जी। तो उसको लोड कम करने के लिए जो भी उनका वजन हो उसे थोड़ा कम हाँ, तो वो उसे जो है डाइट के माध्यम से और कुछ मॉर्निंग वॉक वगैरह के माध्यम से अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। और तो वैसे डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम ये है कि वो तो डाइट भी कंट्रोल नहीं कर रहे और वॉकिंग नहीं कर रहे और दिन पर दिन बल्कि होते, उनके लिए दवा जो ऐसा हो नहीं, दवा से इसमें जो आपकी जो समस्या है, इसमें एक्सरसाइज का ही ज्यादा रोल है। तो और दवा कोई भी
किसी से भी ऐसे ही चलते फिरते सलाह नहीं लेना चाहिए, किसी भी डॉक्टर के परामर्श करके ही आप अच्छे से देख के ही दवा खानी चाहिए। और एक्सरसाइज के लिए आप ये इतना कर सकते हैं उनके वेट को कम करें, और फिर उसके बाद कुछ जो है घुटने की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे क्वाड्रिसेप्स मसल जो वो सब स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो सब एक्सरसाइज आप कहीं भी जाके किसी सरकारी संस्थान में या कहीं भी आप जाके घुटने की एक्सरसाइज जो है समझ सकते हैं और उसे डेली रूटीन में करें। अच्छा, अब मेरे लिए ये पहले नहीं था, लेकिन अभी दोनों कंधा मेरा उठता है, हाथ नहीं उठता, कंधा भी मतलब शोल्डर से हाथ नहीं उठता, हाथ पूरा उठ ही नहीं सकता है, यानी 90 डिग्री भी हाथ नहीं आता है। अच्छा जी, ये असगर जी ये बताइए, आप डायबिटिक तो नहीं है? कभी शुगर की जांच हुई आपकी? है ना, कुछ फाइटिंग फिट है। इसका मतलब जो है आपका कंधा जाम हो गया है। हाँ, तो उसके लिए आप हाथ लेकिन शोल्डर के ऊपर नहीं जाता, कंधे के ऊपर नहीं जाता। हाँ, कंधे के ऊपर नहीं जाता, तो आप जो है उसके लिए कुछ घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। बता दीजिए जी। अभी आप फिलहाल ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि और आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के निरीक्षण में एक बार आप समझ लीजिए कि कैसे एक्सरसाइज करें। मोटा मोटी मैं आपको यहाँ से यही गाइड कर सकता हूँ कि दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, ठीक है, और हाँ, और कंधों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करिए। अच्छी बात, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी श्री श्री सर्वश्री श्री पांडुरंग पुराणिक जी बड़े भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे डॉक्टर आप लाते हैं और हम गरीबों का फायदा कराते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव। जी, मनोज नामदेव जी का स्वागत है। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। आपका प्रश्न पूछिए। जी सर जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे किसी को इस बीमारी हो चुकी है, जैसे तो ये मेरे दिल में भ्रांति थी, तो सबसे थोड़ा मैं परामर्श ले लेना। फिजियोथेरेपी का मतलब आप जानते हैं? बस सर जी यही पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब यही आपको बता रहे हैं फिजियोथेरेपी होती क्या है। जी हाँ सर। देखिए, फिजियोथेरेपी एक इलाज की ऐसी विधि है जिसमें फिजिकल मीन्स से हम लोग दर्द को कम करते हैं। जैसे आपको किसी ज्वाइंट में पेन हो, या तो जब फ्रैक्चर होता है उसके बाद ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है, या फिर जो लकवा जिसे बोलते हैं, लकवा मारता है तो एक साइड पैरालिसिस हो जाती है, एक साइड काम नहीं करता है, ऐसी चीजों में फिजियोथेरेपी जो है हेल्प करता है। और उसके अलावा हम लोग और भी चीजों में गाइड करते हैं कि जैसे आप इंडस्ट्री में या और भी कहीं पे आप कैसे बैठना चाहिए, कैसे आपकी कुर्सी होनी चाहिए, ये सब चीजों से माध्यम से हम लोग मरीजों को या फिर स्वस्थ लोगों को भी हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपने दर्द को कम कर सकते हैं और प्रॉब्लम में जाने से बच सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जी, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सर जी, जो मेरी भ्रांति थी आपने उसको समाधान किया सर, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राकेश कुमार। अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया वाराणसी, अनिल कुमार गुप्ता गौन जी। डॉक्टर साहब को झुककर प्रणाम करते हैं। जी जी, मैं भी आपको पूरे हृदय से प्रणाम करता हूँ अनिल जी। जी, ऐसा है सर कि मुझे ये पूछना है जी। सवाल तो कई है, मन में जिज्ञासाएं बहुत जी, हैं। जी जी। पहला तो ये है कि मतलब शरीर के किन भागों में फिजियोथेरेपी उचित रहती है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जैसे ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट हो वहाँ पे फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। कोई भी मांसपेशियों में दिक्कत हो तो वहाँ फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकता है। तो आप जैसे कहाँ प्रॉब्लम उस हिसाब से बताइए तो मैं बता सकता हूँ उसमें। जैसे कि मान लीजिए कि गर्दन हो गया और साइटिका वाला जो पेन जी हो जी, गया। हाँ, तो इसमें तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जी, ऐसा है ना कि मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, तो उनको साइटिका टाइप का दर्द था, तो उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट से थेरेपी कराई। उस समय तो वो ठीक हो गए, बाकी फिर इस जाड़े में देख रहा हूँ कि उनको सेम वही प्रॉब्लम है। जैसे फिजियोथेरेपी उन्होंने कराया तो उन्हें एक्सरसाइज एकदम से बंद नहीं कर देने चाहिए थे। अच्छा, ये हो सकता है क्योंकि 15 से 20 अटेम्प्ट शायद उन्होंने कराया था। जी जी, नहीं तो जैसे उन्होंने फिजियोथेरेपी कराया वहाँ 15 से 20 दिन, तो उस दौरान उनका दर्द जो है ठीक हो गया होगा। उन्हें वो एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए और फिर घर पे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो ऐसी चीज है कि एक नॉर्मल इंसान को चाहे जितना भी फिट हो, देखते होंगे आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग भी रोज एक्सरसाइज करते हैं, जबकि वो लोग इतना फिट रहते हैं। तो एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। जितना जरूरी खाना खाना है, जितना जरूरी पानी पीना है, उतना ही जरूरी 15-20 मिनट जो है अपने शरीर पे देना है। एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू रखें। अच्छा सर, और ऐसा है कि जैसे औरतों को ब्रेस्ट वाला जो हो जाता है कैंसर, हाँ, तो उसके बाद भी कुछ उनके चेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो फिजियोथेरेपी होती है? वो तो स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा तो उसके बाद हो सकता है कोई ऑपरेशन हुआ होगा, उनकी मसल्स निकाले गए होंगे, या तो वो उससे ऐसे
बिना देखे समझे इसमें गाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे कौन से मसल्स वीक हुई हैं ऑपरेशन के बाद, कौन से मसल्स निकाले गए हैं या क्या किया गया है ऑपरेशन, उसको देख के ही आप किसी फिजियोथेरेपी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर उसमें आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि मतलब फिजियोथेरेपी मेन चीज मसल जो सिकुड़ गई है, चाहे जो डेड हो गई है, हाँ, उनको मूवमेंट देने के लिए। हाँ, उसमें मूवमेंट देने के लिए होता है। किसी जॉइंट में प्रॉब्लम उसमें होता है, या फिर जैसे किसी को लंग्स में जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसके लंग्स वीक हो गए हैं, या चेस्ट में कंजेशन है, ये सब में हेल्प करता है। हाँ जी, इसको बढ़िया से बताइए, क्योंकि लंग्स वाला जो है ये लोग समझ लें, क्योंकि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, मतलब ये लंग्स वाली प्रॉब्लम में भी फिजियोथेरेपी जरूरी है। हाँ, उसमें जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, और भी ब्रीदिंग के और भी एक्सरसाइजेस होते हैं। वो जैसा प्रॉब्लम होता है उस हिसाब से हम लोग गाइड करते हैं, और उनकी ब्रीदिंग की समस्या अगर फिजियोथेरेपी से सही होने लायक होती है तो वो सही होती है। सर, और ये चिकनगुनिया में जो घुटनों का दर्द होता है, हाँ, उसमें क्या रोल है सर फिजियोथेरेपी? देखिए, जैसे अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए जो एक बार आप जैसे चिकनगुनिया है कि नहीं, पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि चिकनगुनिया की वजह से ही या सिर्फ अर्थराइटिस की वजह से। और चिकनगुनिया के मरीज कई थे मेरे हैं परिचित जी, उनके घुटनों में जो दर्द काफी दिनों तक जो है ठीक होने के बाद भी नहीं गया। हाँ, तो उन्हें एक बार पहले किसी मेडिसिन के डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उन्हें अगर वो डॉक्टर साहब जरूरत समझेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास उन्हें भेजेंगे। फिर वो जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है अपने हिसाब से उन्हें एक्सरसाइज बताएंगे। मतलब ऐसा है ना कि उन लोगों के जो घुटने में जकड़न टाइप की हो जाती है, हाँ, वो टहलने उलने में भी बड़ा दिक्कत होती है उन लोगों को। इस तरह तो मतलब ऊपर तो मैं यही बता सकता हूँ अभी कि आप जो है कुछ एक्सरसाइज जो है करते रहें, और फिर चलना फिरना बंद ना करेंगे, क्योंकि चलना फिरना अगर बंद करेंगे तो और जो है जकड़न और बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, इनको किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, एक सामान्य रूप से क्या? हाँ, तो सामान्य रूप से आप जो है जो भी जॉइंट में पेन हो उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे घुटना आपका पूरा न मुड़ रहा हो तो जितना तक मुड़ता है वहां तक मोड़ के और भी मोड़ने की कोशिश करें। अगर सीधा ना होता हो तो उसमें करें। जहां जहां दर्द है उसकी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करें, और धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि अगर आप एक दिन में 2 बार कर रहे हैं तो अगले दिन 10 बार कर लिए। एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, धीरे धीरे 2 बार 4 बार जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करिए। फिर हाँ, फिर उसको उस शेड्यूल को धीरे धीरे आप और बढ़ाइए, ठीक है, और रोज करें। सबसे ज्यादा जितना जरूरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना जरूरी इंसान के लिए खाना खाना है, पानी पीना, उतनी ही जरूरी एक्सरसाइज करना है। अच्छा सर, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है सर कि आजकल के युग में लोग कंप्यूटर, मोबाइल और ये गाड़ी ड्राइविंग बहुत करते हैं, तो ये सर्वाइकल पेन हो उसके लिए आप क्या कहेंगे? और गाड़ी चलाने वालों को जो कमर में झटका उटका लगता है, दर्द होता है, उसके बारे में कुछ राय दीजिए। उसमें तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे हर चीज का एक तरीका होता है, एक इसको अर्गोनॉमिक एडवाइस हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक एंगल पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रखते हैं लोग, तो उसमें दर्द होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे कीबोर्ड को भी सही तरीके से यूज करने से चांसेस दर्द होने के कम रहते हैं। और एक चीज ये करना चाहिए, कभी भी लगातार कंप्यूटर पे या किसी चीज में लगातार नहीं करना चाहिए। जैसे आपने मान लिए 2 घंटे आपको काम करना है, तो 40-45 मिनट काम करने के बाद आप अपनी बॉडी को 5 मिनट रेस्ट दीजिए, और कुछ एक्सरसाइज जो है आप उसमें करेंगे तो फिर वो दर्द कम होने के चांसेस रहेंगे। जैसे और कौन सी एक्सरसाइज, जैसे गर्दन आगे पीछे, चाहे कान नहीं, जो कंधे की एक चीज ये हमेशा लोग गलती करते हैं, गर्दन को घुमाते हैं, तो गर्दन को घुमाने वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। कि उल्टा पुल्टा अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि पार्क में जो है गर्दन को ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे पूरा गोल गोल घुमाने की एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे ये सब जबरदस्ती ये सब एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। जो मांसपेशियां हैं गर्दन की, उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और कमर दर्द जो झटका उटका खाते हैं, तो उसके लिए तो पहले तो अवॉइड करना चाहिए कि बहुत ज्यादा खराब सड़कों पे न घूमे। अगर घूमना है भी तो उसके बाइक के शॉकर्स को वो सब सही करवा लेना चाहिए, और अपनी स्पीड को कम करके और उसमें बचा के ही करना चाहिए। चलिए सर, बहुत और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट की जो कमर की जो है और गर्दन की रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि उस मसल जब स्ट्रांग रहेंगे तो उस प्रॉब्लम को आने से कुछ हद तक कम करेगा। ठीक है। चलिए सर, इतनी लाभदायक बातें बताने के लिए सभी श्रोताओं की तरफ से आपका नमन। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे सवाल पूछा तो उससे आपके साथ साथ और भी लोग लाभान्वित हुए होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम से? हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार, मैं मऊनाथ भंजन से बोल रहा हूँ। प्रेम नारायण जायसवाल जो है। अच्छा, बताइए जायसवाल जी, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रेम नारायण। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़ा ही अच्छा है, कम से कम टेलीफोन पे आप लोग मिल जाते हैं जी। और निःशुल्क जो है समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसके लिए आप लोगों को और आकाशवाणी परिवार को मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद। नहीं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में। निःशुल्क सेवा मिल जाती है। जी जी। नहीं तो वैसे आप यहाँ जाते हैं, लाइन में लगते हैं, फीस देकर करते हैं। जी जी, बताएं आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी जो है ये किस समय कराना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ है? क्या मैंने कोई जीर्ण मैंने क्रॉनिक किसी को डिजीज है तो इससे क्यूरेबल हो जाता है वो? जैसे ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आप वो बता सकते हैं। जैसे इसमें मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो या कहीं मांसपेशियां कमजोर हो गई हो या फिर जो लकवा मारता है, हिंदी भाषा में बोला जाता है, उस तरह की चीजों में ये काफी हेल्प करता है। या किसी को ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह की चीजों में फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो सब में करेगा, लेकिन वो मरीज को देख के ही बताया जा सकता है कि इसमें फिजियोथेरेपी लाभदायक होगा या नहीं होगा। डॉक्टर हमें जो है अवस्था हमारी 60 साल के करीब हो रही है। जी जी। और वो पीठ में जो है बैकबोन में पीछे साइड में कभी कभी जैसे कोई दर्द वर्द होता है और अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ। तो ये क्या ये है, समझ में नहीं आ रहा इसका फिजियोथेरेपी में इसका? नहीं, इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपके फिटनेस की कमी है, जो बैक मसल्स हैं वो आपके उसकी ताकत में या एंडोरेंस में कमी है। इसके लिए आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज करिए कमर की। डॉक्टर साहब, गर्दन से लेकर तो नीचे तक जो है ना, जैसे कभी कभी खिंचाव होता है और अपने आप समाप्त हो जाता है। हाँ, नहीं तो इसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज जो है कमर की, गर्दन की, या मैं तो कहूंगा कि आप 10 से 15 मिनट पूरे सारे ज्वाइंट्स पे कुछ समय दीजिए और एक्सरसाइज करिए उसकी। अच्छा। जी जी जी, ठीक है। इससे समस्या का समाधान। हाँ, इससे आप जब रेगुलर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो एक्सरसाइज में सब किस तरह का? इसमें जो है जैसे आपके गर्दन में दर्द रहता है तो उसमें गर्दन की ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं उसे, गर्दन को। हाँ, तो वो कर सकते हैं। और कमर में जैसे रहता है तो कमर में उल्टा लेट के कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं कि एक पैर को उठाना फिर दूसरे पैर, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। जी जी। तो वो सब आप कर सकते हैं। आप एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके जी। ये जो है मतलब कहीं भी किसी बहुत सारे सरकारी संस्थानों में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। आप एक बार जाके वहाँ पे किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से आप समझ लें। जिला चिकित्सालय में भी ये सुविधा होगी? जी जी, बिल्कुल होगी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जाके आप एक बार परामर्श ले कि मुझे बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज सीखनी है और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ नेक सीखना, तो बड़े ही रुचि के साथ वो लोग जो है आपको बताएंगे और वो आपके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। चलिए, सभी सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बसनी से। अच्छा, हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं, आपको कुछ पूछना है? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मैं 9 जून को कोविड का दूसरा इंजेक्शन लिया हूँ जी, और उसके बाद से मेरे हाथ जो है आगे तो हो पा रहे हैं, पीछे नहीं और ऊपर नहीं हो पाते हैं जी। कौन सी थेरेपी किया जाए? गर्म पानी से भी धुलाई कर चुके बहुत। नहीं तो जैसे आपको ज्वाइंट आपका जाम हो गया होगा तो इसमें आप जो है दोनों हाथ पकड़ के ऊपर उठाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे जो है उसको अपने रेंज को बढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे आज मान ली 90 डिग्री तक आपका हाथ ऊपर उठ रहा है तो उससे और थोड़ा सा आप अपना ताकत लगा के उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की करिए। तब 2-4 दिन जैसे आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। फिर दीवार पे अपना हाथ को रख के धीरे धीरे उंगली के सहारे से ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। तो ये सब करने से जो है धीरे धीरे जो है आपका रेंज इम्प्रूव होगा तो और दर्द में कमी आएगी। वैसे जो इंजेक्शन वाली जो जगह है ना जी, दर्द तो वहीं पे होता है, लेकिन कभी जो पूरे हाथ में और ज्वाइंट में भी दर्द होने लगता है। वैसा है कि इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द होता है तो आप एक बार किसी डॉक्टर से उसके लिए सलाह ले सकते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है तो क्या किया जाए। और अगर ज्वाइंट सिर्फ स्टिफ है या वैसा है तो उसके लिए आप जो मैंने एक्सरसाइज बताया वो करें। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रणाम। प्रणाम। नाम बताइए। रामसुर सिंह, सिमौर, पदमपुर, गाजीपुर। अच्छा, हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या पूछना है पूछिए। फिजियोथेरेपी किस चीज के लिए किया जाता है ये पहले बताइए। फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली ज्वाइंट के लिए किया जाता है। ज्वाइंट में अगर किसी को दर्द हो या फिर जो मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो या और भी चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी को बैलेंस की प्रॉब्लम होती है जैसे चलने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की चीजों में मोटा मोटा में तो हमको दिक्कत है। चलने में दिक्कत कैसे, मतलब किस तरह की दिक्कत होती है आपको? लड़खड़ाहट होती है या
बीमार हुआ था और अब तो मेरी उम्र जो है वो 78 साल के लगभग है। जी जी। तो अब चलने में दिक्कत, बाएं तरफ घुटने में भी हो गया है। जी जी। अब चलने से दिक्कत है। दर्द सिर्फ होता है या लड़खड़ाहट भी है कि जैसे आप चलने में डर लगता है, इस तरह की भी चीज है? अगर सहारा लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल लेंगे। हाँ हाँ। और वैसे अकेले नहीं चल पाते हैं। जी जी। लाठी लेने पर भी। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आपको जो है बैलेंस की भी प्रॉब्लम है और जो घुटने में दर्द भी है। जी जी। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप घुटने की एक्सरसाइज जो है, घुटने के नीचे तकिया रख के घुटने को कड़ा करना, ढीला करना, ये सब कर सकते हैं। और बैलेंस के लिए आप जो है थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस करें तो उससे इम्प्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। हाँ। अब इसमें तो मौसम भी बहुत गड़बड़ हाँ, है। तो जैसे अभी ठंड है तो आप कमरे के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल से बंद मत न करें। बंद करने से ये होगा कि प्रैक्टिस जब छूट जाएगी तो फिर से आपको दिक्कत होगी। नहीं, प्रयास करते हैं कि रोज हो जाए। जी जी। घर के अंदर ही जहाँ पे ठंड न हो, कम हो, वहाँ पे आप ठंड का ध्यान रखते हुए सारे कपड़े पहन लें। और कहाँ उपलब्ध है जी फिजियोथेरेपी? तो सारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहता है। अच्छा। जी जी। हाँ, एक बार आप किसी संस्था में जाके, एक बार फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाके आप समझ भी लीजिए कि जैसे ये सब दिक्कतें हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। BHU वगैरह में समझ सकते हैं। जी जी। BHU में तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इसका, वहाँ जाके बिल्कुल समझ सकते हैं। या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आसपास जो सरकारी संस्था हो वहाँ भी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में रहते हैं तो। जी जी। हाँ, तो वहाँ भी जरूर होगा। अच्छा। जी जी। ठीक है। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश कुमार जी, हमारे श्रोताओं के लिए ये आप जरूर बताएं कि वो फिट रहें, जी, उनको जोड़ों से जुड़ी या मांसपेशियों की कमजोरियों के चलते जो होने वाली समस्याएं हैं वो समस्याएं न हो, इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में हमको किस तरह के एक्सरसाइजेस को शामिल करना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान को भी एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए और एक जैसे प्रॉब्लम हो उसे तो करना ही चाहिए। तो रोजमर्रा में जो एक्सरसाइज करें उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो एक्सरसाइज हो उसमें सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाए और सारे मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो और ओवरऑल जो है एंड्योरेंस बढ़ना चाहिए, ताकि हम जो है भाग दौड़ की जिंदगी में लंबे समय तक काम कर सकें। अब वो समय नहीं रह गया कि बहुत ज्यादा वजन उठा के और ये सब मांसपेशियों बहुत ज्यादा मजबूत करके बॉडी बिल्डिंग करके आगे बढ़ा जा सकता है। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकें, क्योंकि अब दिनचर्या ऐसे बढ़ती जा रही है, लोगों का वर्किंग स्टाइल जो है बदल रहा है, ज्यादा देर तक काम करते हैं हम लोग, तो हमारी मांसपेशियां और जॉइंट्स ऐसे रहने चाहिए कि ज्यादा हम देर तक काम कर सकें। तो इसमें जो है सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे जॉइंट फ्री रहे, जैसे सारा पैर के और हाथ के जो है सारे मूवमेंट होने चाहिए, शोल्डर के, एल्बो के, रिस्ट के, ये सब होने चाहिए जी। और जो है नंबर ऑफ रेपिटेशन ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 5 किलो का वेट उठाने की कैपेसिटी है तो आप 5 किलो को 5 बार उठाएं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप 1 किलो के वजन को 10 बार 15 बार उठाएं। जी जी। तो ये ज्यादा आपको लाभदायक होगा आपके लिए। अच्छा, जी जी। तो कुल मिलाकर ये है कि हमको एक्सरसाइज को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। रोज टहलना चाहिए जी। और जो मौसमी चीजें हैं जी, उनका हमको सेवन करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब धूप का भी बहुत महत्व है, हमको धूप भी जरूर लेनी चाहिए। जी जी, धूप तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे विटामिन डी सिंथेसिस होता है जी। तो ये धूप में निकलना, और भगवान की दया से भारत में हर जगह ऐसा होता है कि धूप हमेशा 365 दिन कुछ न कुछ हमें मिलता रहता है। जी जी जी। तो ये हम लोग लकी हैं इस मामले में, और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी। तो इसके लिए कोई पैसा भी नहीं पे करना है और हमें अच्छे से इसका सेवन कर सकते हैं। किस समय की धूप हमारे लिए उपयुक्त होती है? सबसे अच्छा तो सुबह सुबह की जो धूप होती है, जब सूर्य उगता है। हमारे कहा भी गया पुराने लोगों से कि सुबह की उठ के जो है सूर्य को प्रणाम करना, ये सबसे काफी फायदा होता है। तो सुबह उठना और सुबह की धूप लेना, वो उस समय धूप है बहुत तेज भी नहीं रहता है, आप देर तक उसको सहन भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये काफी अच्छा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोताओं, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट थे डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश जी, आपको धन्यवाद दे। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत? जी, वो एक गजल है, होश वालों को खबर क्या। वाह, होश वालों को खबर क्या, जी, जिंदगी क्या चीज है। जी जी, सरफरोश पिक्चर का एक गाना। जी 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 जी। तो हम सरफरोश की ये गजल जी जगजीत सिंह की गाई हुई जी आपको
को सुनवाते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। अब श्रोताओं डॉक्टर राकेश कुमार जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं और अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए,
जिंदगी क्या चीज